हमारा आज का टास्क है फाफा आइकन्स के हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर किस तरह से आइकन्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे आइकन्स हैं, ग्लिफ आइकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है बेसिकली। तो हमें क्या करना होता है, जस्ट लाइक लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं और इस लाइब्रेरी की मदद से हम आइकन्स की कोई भी क्लास डिफ़ाइन करके अपने आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ HTML की। इसका मैं नाम रख देता हूँ icons.html और इसके अंदर मैं HTML के टैग ऐड करता हूँ। और उसके बाद मुझे बूटस्ट्रैप के लिंक्स चाहिए, तो किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट में मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिंक्स पड़े हैं, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिंक्स पेस्ट कर देता हूँ। इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम अपने जो ये लिंक्स हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली ऑनलाइन लिंक्स हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, तो इनको हम ऑफ़लाइन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या सम टाइम नहीं होता, तो आप किस तरह से इन लिंक्स को यूज़ करेंगे। इन केस अगर आप ऑनलाइन लिंक्स यूज़ कर रहे हैं और आपके पास नेट नहीं है, तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी CSS या जावास्क्रिप्ट काम हुआ है, इन लिंक्स की मदद से जो काम हुआ पड़ा है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन लाइब्रेरीज़ को जो हम यहाँ पे ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते हैं, इनको हम ऑफलाइन कर लेते हैं। तो उससे फिर नेट हो या ना हो, उससे हमारा काम नहीं रुकता। तो ये हम वीडियो के एंड पे देखेंगे। तो पहले हम अपने टास्क की तरफ जाते हैं। तो हमारा टास्क आज का है फाफा लिंक्स के हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं एक ULLI लगाता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्पैन का टैग यूज़ करते हैं अपने आइकन्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक आइकन लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास में ऐड करूँगा, क्लास फाफा होम, ठीक है। और यहाँ पे LI के अंदर ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है जी। और उसके बाद इसी LI को मैंने कॉपी पेस्ट करना है। तो LI, उसके बाद स्पैन का टैग, और यहाँ पे इसकी क्लास फाफा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ आई बेसिकली यूज़ होता है, आँख सी बनी होती है, और ये डाटा को व्यू करने के लिए आइकन यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू डाटा। इसी तरह मैं एक और आइकन यूज़ करता हूँ LI, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्पैन का टैग, और इसके अंदर क्लास होगी फॉर एग्ज़ाम्पल फाफा एडिट, ठीक है। ये एडिट के लिए ये यूज़ होता है, ये क्लास यूज़ होती है किसी भी डाटा को एडिट करने के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ एडिट डाटा। और इसी तरह मैं एक और आइकन यूज़ कर लेता हूँ। बेतहाशा आइकन्स हैं, काफ़ी सारे हैं। तो आप अपने जो आपका टेक्स्ट होता है, जहाँ पे आपने आइकन यूज़ करने होते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने आइकन यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ट्रैश, और यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट डाटा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे अपनी फ़ाइल के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी शो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है ULLI के अंदर, वो टेक्स्ट तो शो हो रहा है, लेकिन जो हमने आइकन्स लगाए हैं वो आइकन्स अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहे। उसकी मेन वजह ये है कि हमने आइकन्स की लाइब्रेरी ऐड नहीं की। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पे पहले से लिंक ओपन किया हुआ है, एक सर्च किया है फाफा आइकन्स लाइब्रेरी लिंक, ठीक है। गूगल पे सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे W3 वाले ये लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ये लिंक बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है, बेसिक आइकन्स, ठीक है। तो आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट या फाइल है, इस लिंक के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको जस्ट सिंपली सेव करके अपनी इस फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। सॉरी, मेरे नेट थोड़ा सा स्लो है, तो टाइम ले रहा है ये।
चलें तब तक, जब तक ये लोड होता है तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। ठीक है, चलें ये लोड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होम का आइकन है, ये आई का आइकन है, उसके बाद ये हमारे पास एडिट का आइकन है, इसी तरह ये डिलीट का आइकन है। लेकिन ये अभी बिल्कुल बेसिक और सिंपल शेप में है, तो इनकी हम CSS कर सकते हैं। अगर CSS से हम बचना चाहते हैं तो हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्लासेस ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं एक डैश ऐड कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बेटर लुक देने के लिए। और हर आइकन के साथ मैं एक और बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करूँगा। बेसिकली ये कलर की क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट इनको का इसको कर देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी, और आई के लिए मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सक्सेस, ये ग्रीन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट वार्निंग, इससे ये येलो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, इसको सिंपली सेव करके मैं अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा होम का आइकन है वो ब्लू कलर में है, इस तरह ये ग्रीन है, ये येलो में है और ये रेड में है। तो डाटा की बेसिकली जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी आइकन से। तो जहाँ पे आपने टेक्स्ट, आप समटाइम्स अपने जो पैनल्स होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे आप आइकन यूज़ करते हैं इस तरह के। तो जहाँ पे आपके पास जगह कम हो, जहाँ आपने टेक्स्ट यूज़ ना करना हो, जस्ट आइकन यूज़ करने हों, तब हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो सिंपल टास्क था, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम इनको ऑफलाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि बूटस्ट्रैप 4 का CSS का लिंक है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है, या तो आप जाएं गूगल पे और यहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप 4 ऑफलाइन लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करंट वर्जन बूटस्ट्रैप 5 चल रहा है, तो उसको हम किसी और सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक्स हैं, इनके अंदर जो फाइल्स जो कनेक्टेड हैं, तो वो आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो आसान तरीका उसका ये है इससे भी, कि जब आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल्स, उसके बाद आपने लिंकिंग करनी होती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप कौन सी फ़ाइल को लिंक करें और कौन सी फ़ाइल को लिंक ना करें। काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से जो लिंक आपने दिया होता है, या जितने भी लिंक्स आपने यूज़ किए हैं, वहाँ पे ये H रेफरेंस है, तो इस H रेफरेंस को यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अपने ब्राउज़र में आके इसको URL बार में इसको पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी सारी कोडिंग ओपन हो गई है। ठीक है, ना समझ आने वाली कोडिंग, बेसिकली समझ तो आ सकती है अगर वो से देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस यूज़ हुई हैं, ULLI और H1 H2 इस तरह सारे क्लासेस यूज़ हुई हैं, उनकी CSS भी पड़ी है। ठीक है, तो इसको सिंपली का क्या करना है, Ctrl+A, उसके बाद इसको कॉपी किया, और अपने उस प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, bootstrap.css, क्योंकि ये CSS की फ़ाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर आके इसको पेस्ट किया, सॉरी ये मल्टीपल टाइम पेस्ट हो गया, Ctrl+V। ठीक है, सिंगल टाइम इसको पेस्ट किया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि आपको तो यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग नज़र आ रही होगी, लेकिन ये थोड़ी सी कोडिंग नहीं है, ये बहुत आगे तक जा रही है। इसको अगर मैं व्यू में रैप कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे अब ये सारी कोडिंग आपको शो होगी। तो इसको सेव किया, और उसके बाद हमने क्या करना है, अपने इस फाइल में आके इस लिंक को इसकी जगह पे हमने कौन सा लिंक देना है, अपना ये ऑफलाइन वाला लिंक देना है। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, bootstrap.css। तो यहाँ पे मैं इसको वही लिंक देता हूँ, bootstrap.css। ठीक है, ये पीछे जितना भी है इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रिटी इसको भी ख़त्म कर देते हैं।
तो सिंपल लिंक क्या बन गया, आपके पास रिलेशन है स्टाइल शीट का और उसके बाद एच रेफरेंस में आपने दिया है bootstrap.css और ये वाली आपकी वो फाइल है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद जाके अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज़ लगाई नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ चेक करने के लिए, बटन इसको मैं कर देता हूँ माई btn और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप CSS की क्लासेस यूज़ करूँगा, btn सक्सेस और एक और क्लास यूज़ करूँगा btn lg, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन हमारा है और इसके अंदर जो हमने दो क्लासेस ऐड की हैं वो दो क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस लिंक को ख़त्म कर देता हूँ जो हमने ऑफलाइन दिया था, ठीक है। इसको मैं सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा बटन ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया कि विदाउट CSS। तो इसी तरह हम बाकी जो हमारी जावास्क्रिप्ट की जो लिंक्स हमने दिए हुए हैं इनको भी हम सेम इसी तरह इनकी कोडिंग उठा सकते हैं और इनको ऑफलाइन लिंक दे सकते हैं। अब मैं एक का करके दिखा देता हूँ अभी। जिस तरह के अभी ये jQuery का लिंक है, ठीक है। तो jQuery के यहाँ पे सोर्स को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करके इंटर करता हूँ तो हमारे पास ये jQuery की सारी कोडिंग यहाँ पे शो हो गई है। कंट्रोल A किया, सॉरी कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ jQuery .js क्योंकि JS की फ़ाइल होती है, सॉरी ठीक है JS की फ़ाइल है। तो jQuery.js और इसको ओपन करके इसके अंदर वही कॉपी की हुई कोडिंग में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी कोडिंग इसमें पेस्ट हो गई और इसको भी मैं रैप करके शो कर देता हूँ कि किस तरह से ये व्यू हो रही है, ठीक है। ये सारी हमारी कोडिंग यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसको सिंपली यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ jQuery.js और इसका पीछे का जो लिंक है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद इसकी इंटीग्रिटी भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्योंकि हमने jQuery का कोई काम नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम नहीं देख सकते। आपने CSS की इम्प्लीमेंटेशन देख ली तो ये बेसिकली अब ये आपके पास ऑफलाइन फ़ाइल आ गई है, ऑफलाइन लाइब्रेरी बन गई है। तो आप इसको किसी प्रोजेक्ट में भी विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टास्क के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।